हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। आप बताओ, एजेंसी का आप नाम बताओ, बताओ। आप बताओ, एजेंसी का नाम बैंक का बताओ नाम ना। बताओ, कौन सा क्या बैंक का हुआ? नाम कर एजेंसी रहे का हो? नाम बताने में डर लग आप गया? बताओ ना, अरे आप बताओ, बताओ ना, एजेंसी का आप नाम बताओ। बता दो। आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन डाल दो, मैडम यही तो काम बात यही है। है देखो, आप अपने। अपने ना दिखा रही हो कि आप कॉलर से ज्यादा को डिजर्व नहीं करती। जो चिल्लाता है ना वो जिंदगी भर कॉलर रह जाता है, अरे जिंदगी वो भर एजेंट ही रह जाता है वो। क्योंकि ना जो शाउट करता है ना कॉल पे, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही बनने के लायक होता है। मुझे देखो, मैं कितने सॉरी। पोलाइटली बात कर रहा हूँ आपसे। दोस्तों, ये आरबीएल की एजेंट है जो हमारी बातों का जवाब ना दे पाने पर लाउड होकर हमारी बातों को दबाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोस्तों, हम अपनी तरफ से लाउड नहीं हुए और पोलाइटली ही इनसे बात करते चले गए और आखिरी तक इनसे पोलाइटली ही बात की और लास्ट में इन्हें भी मजबूर कर दिया कि ये पोलाइटली बात करे। तो बाकी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो, अर्जुन की बात कर रहे हैं? जी बताइए। आरबीएल कार्ड की पेमेंट कर दी आपने? नहीं मैडम, कब तक करेंगे? 3 महीने बाद मैडम। सॉरी, आफ्टर 3 मंथ। नाम क्या है आपको? आफ्टर 3 मंथ। क्या इशू है श्रेया सर? हम्म? क्या इशू है? आप 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे? नाम क्या है आपका? श्रेया, श्रेया। श्रेया। हाँ जी। बताइए श्रेया। इशू इशू मैडम मल्टीपल तो लोन्स मतलब है, और लोन्स की ईएमआई और मिनिमम ड्यूज इतने हैं कि मेरी सैलरी जो इनकम है उससे डबल से भी ज्यादा हो गई है, इसीलिए पे ये तीन कर महीने नहीं में सकता। पॉसिबिलिटी थोड़ी है सर। 12,400 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा ना मैडम सर। वो तो आप देख रहे हैं ना, एक ऐसे क्या रहा है मेरे पास। तो सर देखो, जो होगा तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ना। आपने कार्ड भी तो टाइमली यूज किया, आपने कार्ड यूज नहीं किया। नहीं तो वो तो कार्ड तो यूज करने के लिए था, तो किया था, देखो यूज किया था। नहीं नहीं, मैं तो बताती हूँ। आपने 2 जनवरी को पेमेंट करवाया, 2 जनवरी को जितना पेमेंट करवाया मतलब वो तो फिर वो पेमेंट आपको निकालना नहीं चाहिए था पेमेंट करवाने के बाद। नहीं वो मजबूरी था ना निकालना, नहीं तो निकालते नहीं। हाँ तो नहीं निकालना चाहिए था ना सर। आपको पता है कि अब चलो अब 3 तो महीने के निकाल बाद लिया पेमेंट मैडम, नहीं अब क्या करेंगे। करना है ये बताओ। तो फिर पेमेंट तो अब करवाइए तो सर। निकाल लिया मैडम। हाँ तो पेमेंट तो करवाइए ना सर। पेमेंट तो नहीं करा पाएगी मैडम। सर पॉसिबिलिटी है तो आप करवाइए ना पेमेंट। नहीं है पेमेंट अरेंज मैडम, कीजिए पेमेंट मिनिमम अमाउंट। नहीं, अरेंजमेंट सर है ये नहीं, चीज मैं नहीं सुन अरेंजमेंट नहीं सकती है। ना। नहीं है सर, देखिए दो हजार चलो सत्रह से आप आप फिर कार्ड ये यूज नहीं सुन करते हैं। सकती ना, तो ये मत सुनो, आप सुनो आरटीपी। सॉरी सर, मैं आती पे क्यों सुन? आरटीपी सुनो, डिस्पोजिशन में लिखो फंड इशू। नहीं सर, मैं नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती। और आपको इतनी सारी नॉलेज है तो सॉरी सर, मैं नहीं लिख सकती। फंड तो इशू, आरटीपी लिखो, आरटीपी, ये सारी डिस्पोजिशन में चीजें फंड आपके इशू लिए लिखो। है। नहीं सर, नहीं लिख सकती ना, नहीं लिख सकती। नहीं लिख सकते तो आपको चलो पता जो होगा ना, मन में उनको भी आपके वो पीएफ लिख में दो। नहीं। आपको भी पता होगा भी आपका केस एनपीए में नहीं है, तो आपका आर्टिकल ऑफ एनपीए फंड में इशू का लिख है, दो। अभी तो बकेट टैक्स में है ये। एनपीए वही तो बोल रही हूँ, बाकी टैक्स में भी नहीं है सर। बाकी टैक्स में भी नहीं है, पीएफ में आपका जीरो अभी इसमें आपका। हाँ तो बकेट जीरो में एक्स में एक ही हाँ बात तो मैं होती वही है। तो बता रही हूँ, मैं वही चीज बकेट तो जीरो बता रही हूँ ना बकेट सर। एक्स एक ही तो चीज है आपको मैडम, आपको ये दोनों में सारी डिफरेंस क्या चीजें, है ये आपको बताओ। सारी चीजें पहले आप ये बताओ, बकेट एक्स और बकेट जीरो में क्या फर्क है? आपको पता होना चाहिए ना। बकेट टैक्स और बकेट जीरो में आप बताओ ना, बकेट एक्स और बकेट जीरो में क्या फर्क है? आपको मेरे हिसाब बताना से तो चाहिए, कोई आपको फर्क नहीं है। बताना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब मेरे से तो हिसाब से कोई फर्क बकेट है नहीं सर। है। मेरे हिसाब मेरे से हिसाब फर्क से है। तो कोई फर्क नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से फर्क है। क्या फर्क है बताओ। मेरे हिसाब से फर्क है, मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं मेरे हिसाब से बताओ क्या फर्क है। फर्क है, क्या फर्क है? नहीं नहीं, नहीं बता सकती। आप पेमेंट का बात जा, बताइए सर। मैं आपको बताता हूँ दो ना, जब लाख फर्स्ट पचास बिल हजार का जनरेट होता है कार्ड ना, यूज कर रखा है सुनो, ना। हाँ जी, अरे जब सॉरी। बिल जनरेट होता है ना मैडम, ठीक है, और बिल जनरेट होने के बाद जो 10 दिन 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और वो टाइम निकलने के बाद जो 10 दिन का अगले बिल बनने से पहले का जो टाइम होता है, उसे बकेट एक्स या बकेट जीरो दोनों ही बोला जाता है। इन दोनों में फर्क नहीं क्या है सर, ये हम बताओ। नहीं 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 सर, फ्री एक्स बोलते सब। बकेट टैक्स आपके यहाँ पे बोलते होंगे, हम फ्री एक्स। बकेट एक्स या बकेट, कोई कंपनी बकेट जीरो बोलती है, कोई कंपनी बकेट एक्स बोलती है, फर्क क्या है ये बताओ। पता उसके नहीं बाद तो आपका बकेट वन में आ बकेट जाता टैक्स है और ये। मैंने तो नहीं, फर्स्ट उसके बाद आपके ड्यू मुंह से होने के बने, बाद आपके मुंह जैसे से ही, सुनना है। नहीं मैडम, जैसे ही अगला बिल जनरेट हो आप जाता है मुझे सारी वैसे ही वो चीजें मत बकेट वन में बताइए चला ना। आप जाता है। मुझे ये सारी चीजें मत बताइए, आप मुझे ये सारी चीजें मत बताइए। मैडम ये जीरो और एक्स तो अलग अलग है ही नहीं, सेम है ये तो। ये तो आपकी गलत फहमी है कि अलग अलग है। अगर नहीं अलग है तो डिस्क्राइब करो इसे, क्या अलग है।
कीजिएगा तो बताइए। अगर इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन बकेट एक्स और बकेट जीरो तो प्लीज डिस्क्राइब। If there is any difference between bucket X or bucket zero, so please describe. If there is any difference between bucket X or bucket zero, so please describe. If there is any difference between bucket X or bucket zero, so please describe. पेमेंट तो RTP है, बता तो दिया। पेमेंट RTP है। क्या है मैडम पेमेंट? RTP। मैडम क्या है पेमेंट? RTP। RTP है मैडम पेमेंट तो RTP। RTP है पेमेंट 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 RTP। कलेक्शन का काम प्रोफाइल चेक करो मेरी। प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल चेक करो। आपने दे रखा है, पता नहीं कैसे सीनियर रखा सर आपने। हाँ मैडम आपको कुछ नहीं पता मैडम। हाँ जी, आप देखा ना 2017 में सीनियर इंजीनियर आपने ये दे। हेलो हेलो हाँ बताइए मैडम। हेलो बताओ सर। क्या सीनियर बताइए इंजीनियर में दे रखा है आपका, सीनियर इंजीनियर में दे रखा है सर आपने। हाँ, तो मैं सीनियर इंजीनियर से सीधा कलेक्शन वाला बन गया आपके हिसाब से, राइट? वो भी है। कब कौन सी चीजें कहाँ हो जाती है पता थोड़ी होती है सर। सही कह रही हो मैडम, आप सही कह रही हो। यू आर बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल, राइट मैडम। तो चलो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, केस आप पे डाल पेमेंट दो का RTP और डिस्पोजिशन में लिख दो। सॉरी, आप मुझे पेमेंट का बताइए। आप मुझे पेमेंट का बता दिया मैडम, पेमेंट RTP नहीं है। हो सकता पेमेंट तो बता दी मैडम, पेमेंट RTP है। अच्छा नहीं हो सकता तो फंडिंग करा दो। चलो नहीं करा सकते, नहीं डाल सकते RTP तो आपके RBL वाले तो वैसे ही बहुत फंडिंग करते हैं। सुन तो लो, अरे सुनो तो, सुनते नहीं हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, आप लोगों में सुनते नहीं हो। सुनो, अगर RTP नहीं डाल सकते ना तो RBL तो वैसे ही RBL की एजेंसी बदनाम है फंडिंग करने के लिए, तो कर दो फंडिंग कर दो। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके RBL की लिए 90% फंड ये की आपके एजेंसी लिए तो फंडिंग करती है ये मैडम। आपके लिए, ये मेरे आपके लिए लिए थोड़ी है, मैं कोई RBL का पोल थोड़ी बिल्कुल, देखता ये आपके लिए, हूँ। ये आपके मैं लिए, कोई ये RBL का पोल आपकी थोड़ी नजरों देखता में, हूँ ये आपकी मैडम। नजरों में RBL, ये बोलता आपके रहो RBL का पोल, RBL का पोल थोड़ी है मेरे पास कोई RBL का पोल थोड़ी है। RBL का पोल नहीं है मैडम। आप RBL को बोल रहे नहीं है मैडम, RBL का पोल नहीं है मेरे पे। RBL का पोल नहीं है मैडम। RBL का पोल नहीं है मेरे पे। RBL का पोल नहीं है मैडम मेरे पे। RBL का पोल नहीं है मेरे पे, मेरे पास नहीं है मैडम RBL का पोल। RBL का पोल नहीं है मेरे पे। पोल नहीं है मेरे पे। पोल नहीं है RBL का। पोल नहीं है RBL का। RBL का पोल नहीं है। नहीं है मैडम RBL का पोल। पोल नहीं है। अरे तो पब्लिक मनी है तो हम भी तो पब्लिक है। अरे पब्लिक मनी है तो हम भी तो पब्लिक ही है। अरे पब्लिक मनी है तो हम भी तो पब्लिक है। 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 हम भी तो पब्लिक ही है। पेमेंट कौन करेगा आपको ये पता है? नहीं ये नहीं पता। हाँ तो क्यों नहीं पता आपको? कार्ड क्यों यूज किया पता आपने? नहीं मैडम, जैसे क्यों नहीं पेमेंट पता। करते वैसे पेमेंट निकाल लेते हैं, क्यों निकाल नहीं लेते हैं? 3 मैडम। महीने के बाद 3 महीने का टाइम किसने दिया? मैंने ये दिया सारी मैडम, चीजें पता आपको? मैंने क्यों दिया आपने मैडम। टाइम? क्यों दिया आपने टाइम? मैंने दिया मैडम, मैंने। क्यों दिया? क्यों दिया? खाम में अपना BP बढ़ा रही हो क्यों आप। दिया मैं देखो आपने? कितना क्यों दिया? आराम से क्यों दिया तसल्ली से आपने बात कर टाइम? रहा हूँ क्यों दिया आपसे। आपने टाइम? आप मुझे पेमेंट दीजिए सर, पब्लिक मनी दीजिए आप। मैडम पब्लिक मनी है तो मैं पब्लिक हूँ मैडम, मेरी हो गई। क्लियर कीजिए पब्लिक में तो मैं पब्लिक हूँ ना, ये मेरी हो गई मैडम मनी। दिस मनी इज माइन। आई एम पब्लिक ऑल्सो। आई एम ऑल्सो पब्लिक, so this money is mine. We refuse the forget this money. This money is mine, you know. अरे आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये बता दें कि मैं इस बैंक में काम कर रहा हूँ या इस बैंक में। अरे क्यों बताऊँ मैं आपको? आप अपनी एजेंसी का नाम बता दो मुझे। आपके अंदर है हिम्मत, एजेंसी का नाम बताओ। एजेंसी का नाम बताओ। एजेंसी का नाम बताओ ना। क्या हुआ, एजेंसी का नाम बताने में डर लग गया? बताओ एजेंसी का नाम बता दो। मैडम यही तो बात है, देखो आप अपने ना दिखा रही हो कि आप कॉलर से ज्यादा को डिजर्व नहीं करती। जो चिल्लाता है ना वो जिंदगी भर कॉलर रह जाता है, जिंदगी भर एजेंट ही रह जाता है वो। क्योंकि ना जो शाउट करता है ना कॉल पे वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही बनने के लायक होता है।
मुझे देखो मैं कितनी पोलाइटली बात कर रहा हूँ आपसे, सॉरी, मुझे देखो मैं कितनी पोलाइटली बात कर रहा हूँ और आप आप पेमेंट शाउट का कर रही हो। चलो ठीक है, मैं यही आपको डिफरेंस है polite- मैडम एक चलो, एजेंट और एक हम जैसे लोगों में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट। अच्छा, ये शो करता है कि आप कभी भी एजेंट से आगे बढ़ नहीं पाओगी, जिंदगी भर एजेंट रहोगी 10,000 रुपए की, जिंदगी भर 10,000 रुपए की एजेंट रहोगी। ये इसी से पता लग रहा है कि आप शाउट कर रही हो। मैं इतने तरीके से, इतने पोलाइटली, इतने प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ और आप शाउट कर रही हो फालतू में। क्यों शाउट पता क्यों कर रही हो? क्योंकि आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई काट नहीं है, इसलिए आप सोच रहे चिल्ला लो। मैं आपकी बातों को क्यों जवाब दूं? मैं आपकी बातों को अच्छा, कौन क्यों सी जवाब एजेंसी दूं? से आप हो ये रीजन बताओ। बताओगे? नहीं, आप चलो मुझे बताओ। आरबीआई आप की अपना गाइडलाइंस मुझे के अकॉर्डिंग नाम बात बताओ। करते हैं, सारी बातों को गोली मारते हैं। बताओ एजेंसी का नाम बताओ, फिर आगे बात करेंगे। सॉरी, एजेंसी का नाम बताइए। आपको आप मुझे अपना बैंक नाम बताओ। 2007 में आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी, अभी भी नोटिफिकेशन आई थी 2021-22 में कि कोई भी बैंक, कोई भी एजेंसी, कोई भी एनबीएफसी मना नहीं कर सकती एजेंसी का नाम बताने से। सो प्लीज प्रोवाइड मी द एजेंसी नेम। सुना दोस्तों आपने? तो आखिरी में ये मैडम इरिटेट होकर कॉल डिस्कनेक्ट करके चली गई। तो यही होता है दोस्तों, जब आप अपनी नॉलेज का यूज़ करते हो इनसे बात करते हुए, तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें भी इनके ऊपर चिल्लाना है, बस अपनी बातों को और ज़्यादा ब्रॉड कर लेना है और इनका और दिमाग ख़राब कर देना है। तो ये अपने आप इरिटेट हो जाएगी और फ़ोन काट देंगे। तो बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।